शहजादे, क्या आप अब तक ईरानी एलचियों को लेकर परेशान हैं? बेशक कुतुब, क्योंकि अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि आखिर मसला क्या है। शहंशाह काफी परेशान है, लगता है मामला काफी संजीदा है। शहंशाह हर बार जोर देते हैं कि हम उनकी हर मसलत में शामिल रहें। बस इस बार उन्होंने इस मामले से हमें दूर रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है भाईजान। अब बुलाया तो हमें और मुराद भाईजान को भी नहीं। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिसमें अब्बू जान हमें शामिल ना करना चाहते। शहजादे दानियाल बजा फरमाते हैं। चलिए भाईजान, आपको थोड़ा बाजार घुमाते हैं, आपका दिल हल्का हो जाएगा। सकीना, शबाना, क्या हुआ? तेरे अब्बू की तबीयत खराब हो गई है। हाँ? सकीना, तुम घर जाओ, हम हैं यहाँ। मगर तुम? हमने पहले भी तो दुकान संभाली है ना, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। मोहतरमा, इस खंजर की कीमत क्या है? तस्लीम वाली है। तस्लीम, कोई मुश्किल आन पड़ी है जो आप यहाँ काम कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ये दुकान हमारी सहेली की है। उसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लौटने तक हम दुकान संभाल रहे हैं। अब हमें ये खंजर चाहिए। आप ले सकते हैं। आपने दाम नहीं बताया इसका। ये सल्तनत आपकी है हुजूर। आप जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो आपकी होगी। नहीं, बिना दाम के हम कुछ भी नहीं लेंगे। कभी कभी किसी अमीर का शौक किसी गरीब के पेट पर लात बन जाती है। हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। आप इसका दाम बताइए, तभी हम इसे लेंगे। वली अहद को दाम बताना अदब नहीं। आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए। सुनिए, ये लीजिए। मगर ये तो बहुत ज्यादा है। वलीयत के दिए हुए दाम की कीमत लगाना भी अदब नहीं है, और वैसे भी उस खंजर की कीमत हमारे लिए अनमोल है। सुनिए, हम अपनी सहेली की ओर से कहना चाहते हैं कि वो आपकी बहुत एहसानमंद है, अपनी निहायती नेक इंसान है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप पर करम बनाए रखे। अपनी सहेली से कहिएगा कि हमारे लिए उनकी इस सोच के लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम खुदा से दुआ करेंगे कि उनके वालिद जल्दी शिफा पाएं। ये सलीम भाईजान कहाँ चले गए? खुदा हाफिज। हमारी ओर से तोहफा कबूल कीजिए सफीर शाह ईरान। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बताएं कि आपके शहंशाह ने क्या फैसला लिया है। शाह ईरान की शर्तें उन्हें मंजूर हैं या नहीं? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि शहंशाह के सामने क्या शर्त रखी है इन लोगों ने। शहंशाह इसके बारे में सोच रहे हैं। बेहतरी इसी में है कि वो शर्तें मान लें।
और उनके हिंदू बेगम अपना मजहब बदल लें, वरना ना तो शहजादे सलीम बादशाह बन पाएंगे और ना ही मुगल सल्तनत के किसी भी बाशिंदे को हज उम्राह करना नसीब होगा। वो तो शहंशाह का फैसला है, हम तो बस अपने मोहब्बत का तोहफा पेश करने आए थे। इजाजत दीजिए। तो ये मसला है। बड़ा पेचीदा मसला है। अब देखते हैं शहंशाह क्या करते हैं। शहंशाह क्या करने वाले हैं वो उनका मसला है, मगर हम इस खबर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने वाले हैं। हाँ करे या ना करे, इस बार हम इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देने वाले हैं। जो आग शहंशाह और वलीयत के बीच में बुझ गई है, हम इस आग को फिर से चिंगारी देंगे। आप यहाँ? जी शहंशाह, हमने सोचा कि आपके साथ शतरंज की एक बाजी खेली जाए। हमने गलत तो नहीं सोचा ना? बेशक नहीं, बिल्कुल सही फैसला लिया आपने। हम भी सोच रहे थे कि आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार लें। शहंशाह, आपको याद है हमारी शादी के दिन क्या हुआ था? ये इस तरह हमारी शादी का दिन आपको अचानक कैसे याद आ गया? और हाँ, हमें सब कुछ याद है। पहले हमने आपके रिवाजों के हिसाब से हमारा निकाह किया था। ये रही हमारी पहली चाल। फिर तो आपको वो 7 वचन भी याद होंगे जो हमने लिए थे। बेशक हैं। पहले हमारा निकाह आपके हिंदू रिवाजों के हिसाब से हुआ था, और तब से लेकर आज तक हमने हर बात उन रस्मों कस्मों के हिसाब से निभाने की कोशिश की है। ये गया आपका मोहरा। कितने झूठे हैं आप शहंशाह। यदि आपको वो 7 वचन याद हैं, तो फिर आपको ये भी याद होगा कि सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, आपने वचन लिया था कि आप अपनी हर बात हमारे साथ बांटेंगे, कुछ नहीं छिपाएंगे। याद है आपको वो वचन? लेकिन मतलब ये कि जो बात आप हमसे छिपा रहे हैं, यदि वो बात किसी बाहर वाले से हमें पता चलेगी तो हमें कितना दुख पहुंचेगा, ये सोचा है आपने? हम खुद नहीं चाहते थे जोधा बेगम की जो बात हमें आपको बतानी चाहिए वो किसी और से आपको पता चले, लेकिन अब बात ही कुछ ऐसी थी कि हम आपको बताने से झिझक रहे थे। शहंशाह, जो भी बात है आप हमें बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। और बात की गंभीरता तो हमें उसी समय पता चल गई थी जब सलीम को खिताब देने से रोका गया था। हम जानना चाहते हैं क्या बात है, बताइए हमें। दरअसल शाहजहां नहीं चाहते कि हम शेखों को बादशाह बनाएं।